अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था जब हम दिल्ली से निकले थे मुंबई जाने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा था नेक्स्ट डे मैं इसका जो पार्ट 2 है ये सेकंड यहाँ से मैं इसको अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और बस बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके मुंबई पहुंचते से ही। तो इंशाल्लाह वो तो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करती रहूंगी कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन अभी मैंने सोचा कि इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, जो हमने रुक के आता है इसको अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद में इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा। बड़े देवर आए थे छोड़ने के लिए, भी आप लोगों ने देखा कि वो चले गए छोड़कर हमें एयरपोर्ट पर। और फिर बस हम यहाँ से निकले चेक इन के लिए, अंदर जाने के लिए। लेकिन इतना ज्यादा रश था और बहुत ज्यादा रश था। एक्चुअली में हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, जबकि दोपहर में ट्रैफिक होना नहीं चाहिए था। दोपहर में तो वैसे खाली होता है रोड वगैरह, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज्यादा। तो हम लोग हो गए थोड़ा सा लेट, और हमें नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएंगे। जैसे ही फिर यहाँ पर चेक इन पे पहुंचे, जहाँ पर हम बोर्डिंग पास वगैरह मिलते हैं, वहां पर गए तो खैर वहां पर तो इतनी रश नहीं थी, 2-3 लोग ही थे, ज्यादा नहीं। तो वहां पर भी बहुत लंबी लाइन होती है। लेकिन यहाँ पर ये था कि फैमिली वालों के लिए ना, यहाँ पर देखिए फैमिली के लिए इन्होंने अलग से बनाया हुआ था। और जो आर्मी वगैरह के लोग होते हैं उनके लिए अलग से लाइन थी, बाकी सबके लिए अलग अलग से लाइन थी। तो हम फैमिली थे, बच्चों के साथ में थे, तो इसलिए हमारा नंबर खैर जल्दी आ गया। ज्यादा यहाँ पर रश नहीं था, नहीं तो अदरवाइज बाकी सब पूरा फुल था। और जब हम यहाँ पे काउंटर पे पहुंचे, उन्होंने बोर्डिंग पास दिया, तो साथ साथ में ये भी बता दिया कि जल्दी से जाइए, नहीं तो काउंटर क्लोज हो जाएगा और आपको बोर्डिंग गेट पे बहुत जल्दी पहुंचना है। और हमारा बोर्डिंग गेट था 53। अब देखिए हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट हुए हैं, आई थिंक ये 10 से स्टार्ट हुआ था। 10 से अभी तक हम यहाँ पे पहुंच चुके 27 गेट नंबर, देन 62। हमें पहुंचना था 53 गेट नंबर। आप ये समझिए कि यहाँ का इस एयरपोर्ट का सबसे लास्ट गेट वही था 53, और वो इतना ज्यादा दूर था, इतना ज्यादा दूर था कि मैं बता ही नहीं सकती। एक तो हम लोगों को टाइम बहुत हो चुका था, फ्लाइट के लिए जाना था, एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो हम लोग उसमें बैठ के चले जाते। बस यही था यहाँ पर, जो ये क्या कहते हैं इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ये जो मॉल्स वगैरह में होता है ना, इसको क्या कहता है मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा कभी कभार कि दिल में जहन में होता है लेकिन जबान पे नहीं आ पाता, वही मेरे साथ में हो रहा है। पता नहीं, खैर वॉट एवर, आप लोग समझ लीजिएगा जिस पे भी हम लोग चल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं मॉल में। तो ये यहाँ पर से हम एक्सकलेटर, तो यहाँ पे इसमें भी खैर कोई यूज नहीं था इसका, क्योंकि ये तो आराम से स्पीड में अपना स्लो स्लो ही चल रहा था, कोई इतना फास्ट नहीं था। इस पे भी हम लोग वॉक करके चल रहे थे और बहुत ज्यादा दूर था। शनाया को तो खैर शमीम ने गोद में ले लिया था, लेकिन मेरी तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी लास्ट में। जैसे हम लोग इसके मिड में पहुंचे ना, 32 गेट नंबर के आसपास, तब हमको कॉल आ गई, अनाउंसमेंट होने लगी, कॉल आने लगी कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या क्या है इरादा है, फ्लाइट छोड़ना है। तो बस ये था, और फिर हम फाइनली पहुंच गए 53 गेट नंबर पे। बहुत हालत खराब हो गई, कब से हम लोग चल रहे हैं। ओह गॉड, अनाउंसमेंट भी होने लगा, हमें कॉल भी आ गई, हम लोग लास्ट पैसेंजर है। देखिए आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए। देख ही लिया आप लोगों ने, मेरी हालत बुरी तरह में हाफ चुकी थी और बहुत ही ज्यादा भागना पड़ गया हमें। जब हमें कॉल आ गई ना एयर इंडिया से कि नहीं आप कहाँ पर हो, और लास्ट पैसेंजर हम लोग ही थे, तो इतनी ज्यादा फिर तो भाग दौड़ हो गई ना कि बस फिर तो ऐसा था कि जल्दी से पहुंचे, किसी भी तरह कहीं फ्लाइट हमें छोड़ के ना निकल जाए। और फिर हम बस पहुंच गए एयरक्राफ्ट में अपने खैरियत से, और बस फिर हमारा प्लेन जो है टेक ऑफ के लिए रेडी था। लेकिन शनाया ने इस बार बहुत परेशान किया, बहुत ही ज्यादा परेशान किया, क्योंकि अब दिल्ली से आई है ना, तो वहाँ के लोगों को, मम्मी पापा को, चाचू को, सबको बहुत मिस कर रही है, सबके लिए रो रही है। और वहाँ पे कैसे ना, ऐसा था कि दादी के पास ज्यादातर टाइम दादी के पास ही रहती थी, दादू के पास रहती थी, तो जैसी जो चीज मांगी
फट से मिल जाती थी, झट से इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी, चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, हर चीज मांगने से पहले इनको मिल जाती थी। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस हम दोनों ही हैं, दोनों के साथ में शनाया इतनी ज्यादा परेशान हो रही है, कहीं सीट पे खड़ी हो जाए, पूरे एयरक्राफ्ट में से इतना ज्यादा परेशान किया ना हम लोगों को, मैं बता ही नहीं सकती। मेरा तो टेम्पर हाई हो जाता है एकदम से। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप इसको हैंडल करो, तो मेरा तो आज पता चला हाथ ही उठ जाएगा। इतनी बुरी, मतलब उसने हमें इतना फ्रस्ट्रेट करा हुआ था पूरी फ्लाइट में कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, और वो भी एकदम चिल्ला चिल्ला के मम्मा यही चाहिए, मुझे तो यही लेना है, मुझे खाना खाना है, ऐसे करना है वैसे करना है। जबकि शारमीन माशाल्लाह से बहुत कामली बैठी हुई थी अपनी सीट पर, लेकिन शनाया ने तो हाय तोबा मचाई हुई थी पूरी फ्लाइट में। लेकिन अगर विस्तारा की प्लेन, अच्छा यहाँ पर बैकग्राउंड में मैंने कुछ बोल रही थी तो, लेकिन एयरक्राफ्ट में थी ना तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैं भी आप लोगों को बताती मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ पर यही बताने चाह रही आप लोगों से कि जो विस्तारा है और विस्तारा थी वो एयर इंडिया के साथ में मर्ज हो गई, ये तो सबको पता ही होगा, ये न्यूज आई। और जब ये न्यूज आई, हमेशा अक्सर हम लोगों ने विस्तारा से ट्रैवल किया, मुझे विस्तारा की सर्विस वगैरह, उसके एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही ज्यादा, और उसकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती थी विस्तारा की। तो जब ये न्यूज आई ना कि विस्तारा की लास्ट फ्लाइट जो फ्लाई हुई थी वो आई थिंक नवंबर 2024 को फ्लाई हुई थी, तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि अब तो हम विस्तारा में नहीं बैठ पाएंगे, कैसे होगा, विस्तारा तो बंद हो गई है, मतलब मर्ज हो गई है एयर इंडिया के साथ में। देन फिर ये भी न्यूज में लिखा हुआ था कि उसमें वहां पर उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि अब जो भी विस्तारा के एयरक्राफ्ट है, मतलब जो प्लेन है विस्तारा के जो थे पहले, उसके जो भी जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा क्या नहीं, जो भी अभी एयर इंडिया की डायरेक्ट आप टिकट बनवाएंगे ना एयर इंडिया से, जो ओरिजिनल एयर इंडिया रहेगा, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, उसकी नॉर्मल डिजिट रहेंगे वॉटएवर 120 ऐसा कुछ भी रहेगा। लेकिन जो विस्तारा के एयरक्राफ्ट में अगर आपने टिकट बनाई है, तो जैसे आपने विस्तारा की एयरक्राफ्ट में आपकी बुकिंग हुई है, तो आपका जो फ्लाइट नंबर होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से स्टार्ट होगा, तो आप समझ जाएगा कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो विस्तारा वाला है। तो जब हमारी टिकट बन गई थी ना, तो मैंने सबसे पहले यही चेक किया कि फ्लाइट नंबर कौन सा है, तो 2 था, और मतलब स्टार्टिंग में 2 था, तो समझ में आ गया कि हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो विस्तारा का ही है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली चलो मर्ज होने के बाद भी हम विस्तारा से ही जा रहे हैं। फ्लाइट हो चुकी थी यहाँ पर टेक ऑफ, और जब बहुत सारे बादल एक साथ आ गए, अभी आप लोग जस्ट एक झलक सी देखेंगे, जस्ट एक सेकंड के लिए झलक आएगी। इस कदर का टर्बुलेंस हुआ है ना फ्लाइट में, खतरनाक वाला। मैंने फौरन कैमरा ऑफ करके मैं दुआएं पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, नहीं तो मैं आराम से जो ना रिकॉर्ड करते जा रही थी। अभी आप लोग देखिएगा, जस्ट एक सेकंड के लिए वो आएगा, जस्ट एक सेकंड के लिए। देखी झलक आप लोगों ने, ये तो बहुत जस्ट स्टार्ट हुआ था और मैंने बहुत ज्यादा मैं डर गई एकदम से, और फिर मैंने फौरन से फोन बंद किया, कैमरा ऑफ किया, और बस फौरन दुआएं पढ़ने लग गई। और शारमीन को भी कहा बेटा दुआएं पढ़ लो, मुझे बहुत डर लगता है जब प्लेन में टर्बुलेंस होता है ना, और खास करके जब हम मदीना से आ रहे थे इंडिया वापस, और जब उस टाइम पे प्लेन में जो टर्बुलेंस हुआ था, उसके बाद से तो मेरी हालत और खराब हो जाती ये सोच कर के क्या ही होगा। वो टाइम भी बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ना, वो एक्सप्लेन कर देती कि क्या हुआ था। इस वाली फ्लाइट में भी टर्बुलेंस हुआ, बहुत खतरनाक वाला हुआ, लेकिन खैर बस 2-3 मिनट का ही था, तो ज्यादा कुछ नहीं लगा। बट मैंने कैमरा फिर ऑफ कर दिया था। फिर यहाँ पर आ गया हमारा लंच। शारमीन के लिए लिया था नॉनवेज, क्योंकि मैडम तो वेज घर पे ही नहीं खाती, तो यहाँ तो क्या खाएगी।
हमने लिया था वेज और शारमीन के लिए लिया था नॉन वेज। तो नॉन वेज में था ये मटर कीमा और पाव थे, और बाकी स्वीट्स डेजर्ट तो सबका सेम ही था, ब्राउनी थी चॉकलेट वाली, और ये था मीट जो हमने लिया था। तो बस ये शारमीन को दे दूंगी। शारमीन पीछे वाली सीट पे थी, विंडो सीट ही चाहिए होती है उसको मैडम को, और मुझे भी विंडो सीट चाहिए होती है, तो इसीलिए मैं आगे की विंडो में होती हूँ, शारमीन मेरे पीछे की विंडो में होती है या मेरी आगे वाली विंडो में होती है। तो अभी तो मेरे पीछे की विंडो में है, और ये मैडम यहाँ पर जो है आराम से सुकून से खाना खा रही है। बस खाने खाने तक ही सुकून था, उसके बाद तो भाई बहुत बहुत ज्यादा उधम मचाया है। ये था हमारा डेजर्ट चॉकलेट ब्राउनी, और नीचे बहुत सारी चॉकलेट लावा टाइप था नीचे भी बेस में इसके, जो खाने में बहुत टेस्टी था। और वेज में थी लौकी की सब्जी, उसमें प्लस कॉर्न थे, कॉर्न्स के साथ में कुछ मटर थे, पता नहीं क्या था, लेकिन लौकी की सब्जी और कॉर्न्स तो थे बहुत सारे। तो ये खाने के बाद में, और साथ में पराठे थे। तो ये खाने के बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और शारमीन का तो ये ड्रीम है, उसे तो देखकर ना पता नहीं कुछ कुछ होने लगता है, क्या ही उसे होता है जब जब वो आसमान देखती है ना, इस तरह से क्लाउड देखती है जब हम फ्लाइट में जाते हैं, या वैसे भी वो बहुत ज्यादा ख्यालों में पहुंच जाती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाती है। मम्मा मुझे क्लाउड पे बैठना है, मुझे इस पे बिठाओ, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। इसी वजह से ना वो हमेशा ये कहती है कि मामा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट ही बनना है। पता नहीं कितना क्या पॉसिबल हो पाता है, फ्यूचर है तो खैर पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगी, या आगे जाके, अभी तो छोटी है बच्ची, आगे जाके बड़ी होगी तब कुछ और शायद दिमाग में आए कि नहीं ये नहीं बनना वो बनना है। शारमीन की फ्यूचर प्लानिंग है, देखते हैं क्या कितनी सक्सेस हो पाती है। लेकिन अभी तो फिलहाल उसको चांद तारों से और सन हो गया, प्लैनेट, मतलब हर चीजों से जो भी ऊपर होती है ना क्लाउड में, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हर चीज में, चाहे वो कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर देख रही थी मैडम बहुत ध्यान से कि मम्मा ये क्लाउड ऐसे क्यों है, मुझे इस पे बिठाओ, अगर मैं इस पे बैठूंगी तो नीचे तो नहीं गिर जाऊंगी। तो वो इसीलिए वो विंडो सीट लेती है। और इस बार तो इतनी ज्यादा खुश थी क्योंकि अक्सर अक्सर हम लोग की रात की फ्लाइट होती है ना, अब ऐसा था कि आफ्टरनून की थी, तो पूरा अच्छी तरह से वो पूरा देखते हुए आ रही थी। और ये यहाँ पर मुंबई हम लैंड होने वाले थे तब की क्लिप है। यहाँ पर ये पूरा समंदर है, इतना बड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। जैसे ही मुंबई आने वाला होता है सिर्फ पानी दिखाई देता है। तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना, मैंने आप लोगों को जो भी दिखाया है आज इस व्लॉग में। तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे उन लोगों के साथ में जिन लोगों को व्लॉग देखना पसंद है। रेसिपी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, और लास्ट रेसिपी मेरी चांद रात को ही गई थी, रमजान की चांद रात को। उसके बाद से मैंने कुछ रेसिपी नहीं डाली है, और अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं डालने का। अभी देखते हैं कब क्या मैं कुछ बनाती हूँ, उसके हिसाब से भी मैं रेसिपी डालूंगी। अभी तो आप लोग व्लॉग ही एंजॉय करिए, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए मुंबई हम लैंड होने लगे हैं, और यहाँ पर बिल्डिंग ऐसे लग रही थी, मैं शारमीन से कह दी ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉक्स नहीं होते, छोटे छोटे ब्लॉक्स हम एक के बाद एक के ऊपर एक लगा देते हैं ना, बिल्कुल ब्लॉक वाली फीलिंग आती है, ऐसे लग रहा था ब्लॉक्स ही रखे हुए। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो गए हैं। तो लैंड होने के बाद ही मेरी सांस में सांस आती है सच में, जब से वो टर्बुलेंस वाला सीन हुआ है ना, तब से तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है।
सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस यही है। कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि सामान बहुत जल्दी आ जाता है और कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आने में। बट हम तो सबसे लेट आए थे। आई थिंक सब हमारे बैगेज सबसे पहले आना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया। बहुत लोगों का सामान जो है निकल चुका है, बट हमारा बैग सूटकेस अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वेट कर रहे हैं। शनाया ने तो आज बहुत परेशान किया। कहाँ है ये मैडम? ये देखिए, ये देखिए। और इसने पूरे पैंट पे अपने पानी भी गिरा लिया फ़्लाइट में। इसका मैंने पजामा चेंज किया, फिर पैंट चेंज करी। वो तो अच्छा है कि मैंने एक अलग से एक पैर रखा हुआ था। ये देखिए, बहुत मस्ती करी मैडम ने फ़्लाइट में, बहुत ज़्यादा आज तो परेशान किया है। शनाया, शनाया डोंट। और ये है मेरी समझदार बेटी सबसे ज़्यादा समझदार शारमीन। बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से। वैसे तो बड़ी हो गई, अब तो क्या परेशान करें, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा समझदार हो गई हैं अब शारमीन। वेट कर रहे हैं हम लोग, सामान का ले लेते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ पे मैडम ने पता है क्या किया, जो ये पानी था ना इसमें पूरा हाथ डाल दिया और जो स्टोन नीचे पड़े हुए थे ना इसमें से स्टोन भी निकाल ली और पूरा पानी में उसका तो अब वो तो हम लोगों ने देख लिया, नहीं तो ये फौरन पानी में पूरी खड़ी हो जाती। यहाँ पर से तो बहुत मुश्किल से हमने इसे रोकना पड़ा कि प्लीज बेटा रुक जाओ, मत परेशान करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर शारमीन की कुछ पिक्चर्स लेनी थी अच्छी सी। शनाया तो खैर इस मूड में होती नहीं है कि उसकी पिक्चर्स ली जाए, वो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाती, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। जब उसका मूड होता है ना बहुत ही कम, तो ही वो पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए अलाउड करती है, अदरवाइज उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। शारमीन को बहुत शौक है, तो मैंने कहा शारमीन तुम बैठो, मैं तुम्हारी अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ। इंशाल्लाह इस व्लॉग के एंड में मैं डाल दूंगी शारमीन की जो मैंने पिक्चर्स ली हैं, या फिर अगर नहीं डाल पाई तो नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूंगी तो यहाँ पर बैठ के मैंने शारमीन की पिक्चर्स निकाली अच्छी सी, और शनाया यहाँ पर खूब भाग दौड़ कर रही थी, हम बैठकर उसी को देख रहे थे। लास्ट में हम बिल्कुल फ्लाइट से निकलते हैं, जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल खाली हो जाता है ना, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, मतलब फ्लाइट जो है रुकती है, वैसे ही लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि यार लोगों को पेशेंस क्यों नहीं है। जैसे ही मतलब लैंड होता है ना और वो रुकती भी नहीं है फ्लाइट, इतने में लोग खड़े हो जाते हैं, अपना ना ऊपर से बैग्स वगैरह उतार के खड़े हो जाते हैं। और वो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्यों आप लोगों को जब निकलने का मौका मिलेगा तभी निकलोगे ना बाहर। तो हमेशा ऐसे होता है कि जब भी फ्लाइट पूरी एयरक्राफ्ट खाली हो जाता है या एक दो ही लोग बचते तब हम आराम से उतरते हैं, अदरवाइज लोग तो क्या करते हैं पूरे बैग्स उतार के अपने खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के, भले वो 15 मिनट तक उस लाइन में खड़े रहे, वो उनको मंजूर है, बट सीट पे नहीं बैठते सुकून से। तो बच्चे साथ में होते हैं तो हम लोग इसलिए बिल्कुल लास्ट में निकलते हैं। तो यहाँ पर एयरपोर्ट बिल्कुल खाली हो गया है, और मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि स्मोकिंग लाउंज का यहाँ पर क्या काम है एयरपोर्ट में। जिस तरह से वैसे तो कहते हैं ना कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजरीज अच्छी नहीं है, धूम्रपान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। जिस तरह फ्लाइट में बैन कर दिया गया है, फ्लाइट के टॉयलेट में भी आप नहीं जाकर पी सकते हो, इस तरह से इन लोगों को एयरपोर्ट में भी बैन कर देना चाहिए, तभी तो लोग सुधरेंगे। अब खुद ही बढ़ावा देते हैं, फिर कहते हैं कि स्मोकिंग अच्छी नहीं होती, तो कैसे लोग सुधरेंगे बताइए। स्मोकिंग के लिए अलग से लाउंज बनाया हुआ है, तो नहीं पीने वाला भी जाके सुकून से बैठ के पिएगा। एनीवेज, अब निकल गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पर फाइनली बाहर, और यहाँ पर देखा मुंबई इंडियंस का ये बने हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर एक 4 पिक्चर्स क्लिक करते हैं शारमीन की, और बस यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी। फिर उसके बाद में हम कैब में बैठकर अपने घर चले गए, मतलब अपने मायके नहीं गई, मम्मी के घर डायरेक्ट हम अपने घर गए जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी फिलहाल। तो अम्मी के घर तो अभी तक के जाना नहीं हुआ है, बस इंशाल्लाह देखते हैं कब जाना होता है। और फिर बस यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था ये अभी IPL चल रहे हैं ना, और मैं मैच वगैरह नहीं देखती ना, मुझे मैच वगैरह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है, बस ये सब बच्चों को पसंद है और शमीम को पसंद है, तो हमने थोड़ा सा एक आध पिक्चर्स ले ली। और यहाँ पर गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था एयरपोर्ट पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैन लगे हुए थे। मैं ये सोची कि हवाएं कहाँ से चली, जब तक मेरा ध्यान फैन पे नहीं गया था। मैं यही सोच रही थी कि बहुत तेज हवा चल रही, पता नहीं कहाँ से हवा आ रही। फिर जब ऊपर नजर पड़ी कि ओहो इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए, तो हवा कैसे नहीं लगेगी। तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बस फिर हम कैब में बैठे और अपना घर आ गए। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को मेरे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग व्लॉग देखना पसंद करते हैं, जिन लोगों को व्लॉगिंग की आदत है, व्लॉग्स देखने की, आप उन लोगों से मेरा चैनल शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में बहुत याद रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।